के भोले भाव मिले रघुराई। चतुराई चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलता। जो कोई भी चतुराई चालाकी रखता है उसे कुछ नहीं हासिल होता, क्योंकि इस रास्ते पर चतुराई चालाकी के कोई स्थान नहीं है। जो जितना भोला रहेगा, सीधा रहेगा, साफ दिल होकर रहेगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा, मन की एकाग्र चित्त को संभाल के रखेगा और अपने जीवन के उद्देश्य को समझेगा। सत्य पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, अपनी आत्म अनुभूति पे चलना है, एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना है, हर एक की रिस्पेक्ट करके चलना है, अपनी रिस्पेक्ट नहीं रखनी है, ना अपना कोई हक रखना है। अपने आप को कुछ मानकर नहीं चलना कि मैं कुछ हूँ। बहुत सहनशीलता और विनम्रता से काम लेना है, मन को साफ रखना है, नैतिकता और सच्चाई ईमानदारी का साथ रखना है। जब इन सब का मिश्रण जिस किसी के व्यक्ति के हृदय में आ जाता है, यानी उसकी विचारधारा में ये वचन आ जाते हैं, तो उसका तो उद्देश्य पूरा हो जाता है। नहीं तो कितने आए कितने गए, जिनकी कोई गिनती नहीं है। 20-25 वर्ष हो गए इस ज्ञान को यहाँ चलते चलते। कितने आए कितने चले गए, कितने रुक गए, कितने बैठ गए, लेकिन सत्संग आज भी ज्यों का त्यों चल रहा है। सत्संग में कोई फर्क नहीं। सत्संग के प्रति निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा, भाव, पुरुषार्थ और बढ़ गया है, और मेहनत बढ़ गई है, और काम बढ़ गया है, और लगन बढ़ गई है, और प्रेमी बढ़ गए हैं। आज नए नए प्रेमी अपना तन मन धन सब लगाकर बैठे हुए हैं, अपना जीवन दे रहे हैं। पुराने प्रेमियों से वो प्रेरणा ले रहे हैं, उनका साथ ले रहे हैं, उनके अनुभव को ले रहे हैं। तो इन सब का मिश्रण आज हम सबके जीवन में बहुत सुखदायी हो रहा है, और सुख मिलता है इस रास्ते पर, और खुशी मिलती है जितनी हम अपनी हस्ती को मिटा के चलते हैं। कि मिटा अपनी हस्ती को, जो तू उस मालिक को चाहता है। कि कुछ भी बनना यहाँ पर नहीं है, बनना ही अहंकार बड़ा है। जो कोई भी बनता है अपनी मन बुद्धि चलाता है, अपने तौर तरीके चलाता है, अपनी सोच विचार दृष्टिकोण को चलाता है, वो थोड़े वक्त के बाद परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इन सबके पीछे जो कारण है कि वो अभी उस मन से जिंदा है, उसने अपने मन की मृत्यु नहीं करी। अगर हम अपने मन की मृत्यु नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मन तो बहुत इच्छाओं का फुरना उठाता है, बहुत तरह के ख्यालातों को उठाता है। सत्संग आते आते ऐसे लगता है कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद उनका मन इतना नहीं करता है। फिर आ भले ही रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धा भाव, वो प्रेम, वो उत्साह नहीं देखने को मिलता। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तन की इच्छा, किसी पद की इच्छा, किसी व्यक्ति के प्रति कोई इच्छा, या कोई ऐसी नौकरी व्यवसाय के प्रति कोई इच्छा, कहीं आने जाने की इच्छा, ये तरह तरह के जो ख्यालात हैं वो मनुष्य को इस भक्ति प्रेम सुमरन सत्संग के रास्ते से भटका देते हैं।
तो बहुत लगन की आवश्यकता होती है, इसमें अपनी हस्ती को मिटाकर चलना होता है और ये अंत श्वास तक की मेहनत होती है। ऐसे नहीं है कि हमने इतनी मेहनत कर ली और हमारा काम हो गया। जब तक श्वास है तब तक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तेरा देव है। हमारे गुरु भगवान मम्मी जी ने हमें हमेशा सभी को ये बताया कि पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ में स्वार्थ ना हो, इच्छा ना हो, कोई मेल मिलावट ना हो, कोई दिखावट ना हो, कोई चोरी छुपे ना हो, पाक साफ होना चाहिए और उसमें गुरु की आज्ञा हो, गुरु के प्रति निष्ठा भाव श्रद्धा हो, साथ संगत के प्रति निष्ठा भाव श्रद्धा हो और मेहनत है। ये सब हम सब ने देखा है कि मम्मी जी ने अपने आखिरी श्वास तक गुरु का दर नहीं छोड़ा, साथ संगत को नहीं छोड़ा, गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव में रहे। तो आज उनको मेहनत रंग लेके आ रही है, उनको सफलता मिली है, उनको मोक्ष का धाम मिला है, परम धाम मिला है, भगवान के हृदय में उनको स्थान मिला और इस पृथ्वी लोक पर उनका जयकारा हो रहा है, उनके नाम का उच्चारण हो रहा है, उनके नाम का ये सत्संग चल रहा है। तो ये सब उनको जो मिल रहा है उनकी मेहनत से मिल रहा है कि उन्होंने अपनी मेहनत करी, एक श्रद्धा रखी, एक भाव रखा। वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े, वो संगत के साथ जुड़े। किसी के विचार के साथ नहीं जुड़े, वो वचनों के साथ जुड़े। किसी के स्वार्थ के साथ नहीं जुड़े, वो निस्वार्थ के साथ जुड़े। उन्होंने अपने जीवन में कोई अमीरी गरीबी या जात पात या छोटा बड़ा नहीं देखा, एक समानता रखी, हर एक के प्रति करुणा भाव निष्ठा रखी, हमेशा अपने को नीचे और झुका के रखा। ये सारा जो भाव विचार जो उनके अंतर हृदय में था, तो आज उसका फल उनको मिल रहा है और साथ साथ में हम सबको भी मिल रहा है कि अगर संगत नहीं तो वो भी नहीं है कहीं। हमेशा संगत के साथ ही रहे, सुबह हो शाम हो दिन रात मेहनत करना। तो आज ये सब उनकी मेहनत, उनका फल जो मिल रहा है वो हम सब उसका आज लाभ ले रहे हैं। आज हम खुश हो रहे हैं कि एक ब्रह्मज्ञानी इस समाज में आए और उन्होंने कितनों का जीवन बनाया। आगे भी बनाने वाले वो ही हैं। कभी अपने को गुरु नहीं कहलवाया, कभी अपने को कुछ माने नहीं और हमेशा संगत की रज़ा में राज़ी रहे। संगत जैसा चाहती थी, जैसा करती थी, उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी कमी नहीं निकाली संगत में, सत्संग में। जिसने भी जैसे भी कहा कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मेरे ये भाव हैं, बोला हाँ कर लो। और अपने जीवन के आखिरी क्षणों में तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हें अच्छा लगे करते चलो, जैसे जिसको भी अच्छा लग रहा है, चाहे वो सत्संग के प्रोग्रामों को था, प्रसाद को लेके था, या कोई और कार्यक्रम हम सब करते थे मिलजुल कर, या कहीं आना जाना होता था, बहुत खुशी होती थी। किसी भी तरह का कोई स्टेज प्रोग्राम हम करते थे, प्रेरणा तो उन्हीं की होती थी और वो रोज़ हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते थे हम सभी का कि करना चाहिए। हर तरीके से सबको खुशी देना और हमेशा साथ रहना। शरीर की अवस्था कैसी भी हो गई, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और एक उनका जो एक व्यवहार है वो बहुत दिल को छूता है कि जो कोई भी साथ संगत में आता था, सत्संग में बैठता था, वो उसको अपना बना लेते थे और हर एक को सत्संग से जोड़ना ना कि तोड़ना, हर एक को एक सच बताना, हर एक को एक नैतिकता बताना और सिर्फ बताना ही नहीं, अपने जीवन को भी उसमें बिताया। एक तो होता है मौखिक ज्ञान कि एक मुख से हमने किसी को कुछ बता दिया, पढ़ के बता दिया, लेकिन एक होता है अंतर हृदय से, एक होता है जीवन का दिया हुआ। तो वो कोई बिरला ही कर पाता है, हर एक के बूते वो सब नहीं हो पाता। मौखिक ज्ञान बहुत देते हैं, सब दे लेते हैं, सब बता लेते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कोई घटना दुर्घटनाएं घटती हैं या कोई लाभ हानि आती है या कोई सुख दुख आता है तो उनके कदम डगमगा जाते हैं। मृत्यु आ गई तो उनका वो संतुलन नहीं रह पाता।
कोई दुख आ गया तो वो उस दुख में इतने डूब जाते हैं कि बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई जन्म घर में हो गया तो उनके कदम रुक जाते हैं। कहीं कोई निंदा अपमान ऐसा लग गया तो वो बहुत बुरा मान लेते हैं। तो कहाँ ज्ञान लगता है? फिर ज्ञान लगने का तो मतलब है वो है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, उसी को तो ज्ञान बोला गया। जहाँ कहीं भी जाना अपने आप को कुछ बना कर नहीं बैठना, और यही शिक्षा दीक्षा उन्होंने आज हम सबको दी, और आज उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से उसका पालन हो रहा है। बाकी संगत का भाव श्रद्धा है। अब चाहे किसी के लिए मूर्ति पूजा है, लेकिन हमारे लिए भगवान की पूजा है। किसी के लिए दिखावा है, किसी के लिए ये ऐसा लगता है कि ये बड़ी अपवित्रता है या इस तरह से नहीं होना। अपनी अपनी विचारधाराएं सबकी होती है, अपने अपने भाव होते हैं, अपने अपने तौर तरीके होते हैं। पहले जिस तरीके से चला उसमें भी किसी को अच्छा लग रहा था, किसी को नहीं लग रहा था। आज जैसा चल रहा है तो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। आगे भी चलेगा, आगे क्या होने वाला है ये भविष्य जानता है, भगवान जानता है, गुरु जानते हैं। क्या बेला हमें कल रहे ना रहे, हम ये संसार से चले जाएं। लेकिन एक चीज़ को हमेशा सीख के रखना है कि हमें किसी के भी कार्य में कोई कमी नहीं निकालनी। चाहे वो किसी का सत्संग हो, संगत हो, किसी का धर्म हो, कोई लोकारीति कर रहा है, कोई अपना प्रचार कर रहा है, कोई अपनी पूजा पाठ जब तब कर रहा है, कुछ कर रहा है। कोई चौक चौबारे में नाम जाप कर रहा है, कोई पीपल को पूज रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, किसी के सत्संग में जा रहा है, कहीं जा रहा है। जुड़ तो अच्छी जगह ही रहा है, कोई बुरा नहीं और किसी में कमी नहीं है। ये शिक्षा हमारे गुरु की दी हुई है कि किसी में भी कोई कमी नहीं, संगत के कार्य में भी कोई कमी नहीं, गुरु के कार्य में भी कोई कमी नहीं। कई बार जब हम लखनऊ गए तो जब मन आ जाता था, मन चलता था, तो हम उनसे बात करते थे कि मैंने कहा देखो गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए या इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मम्मी जी उसी समय कहती कि मन को स्थिर रखो, बदले ना दुनिया बदल जाए, हम किसी को नहीं बदल सकते, ना संगत को, ना गुरुओं को, ना उनके तौर तरीकों को। हमें अपने उद्देश्य को समझना, अपने लक्ष्य को समझना है। हम अपना कार्य पूरा करो कि हम किस कार्य उद्देश्य के लिए यहाँ आए, बस उस पर ध्यान दो। बाजार जाते हैं, 100 तरह की दुकानें हैं। अब हम कहें ये शराब क्यों बिक रही है, हम कहें फालतू की चीज़ें क्यों बिक रही है, इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है, इन चीज़ों से क्या लेना देना है। भांति भांति की है, किसी को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को क्या अच्छा लग रहा है, कोई किस लिए आया है। कहीं तम्बाकू की इतनी ऐसी महक आती है कि नाक बंद करनी पड़ जाती है कि भाई ये दुकान यहाँ क्यों खुली, उसकी भी आवश्यकता है, उसका भी सामान बिकता है। ये यहाँ क्यों इतना सब पत्थर, ये सब लकड़ लेके बैठा हुआ है, उसकी भी आवश्यकता है। हमें क्या लेना है उस पर ध्यान देना है। हम इस पर नहीं ध्यान दो कि क्या हो रहा है, हो रहा है जो हो रहा है, होता रहता है, ये चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। घरों में बदलाव आते हैं, बच्चे बदल जाते हैं, रिश्ते नातों में बदलाव आता है, पढ़ाई लिखाई में बदलाव होता है। तो बदलाव एक जननी है, परिवर्तनशील संसार है, तो परिवर्तन सब में आता है। अब नई पीढ़ी सत्संग में आ रही है, अब हमारा ही हमेशा राजपाट थोड़ना रहेगा या हमेशा हमारे ही तरीके तौर तरीके चलेंगे। कहा गया है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, तो हम भी तो आप सबके वश में है। आप चला रहे हो, हम चल रहे हैं। ये मम्मी जी से ही गुण सीखा है। वो कहती थी बेटा एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम चलाओगे नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो उनकी एक एक वचन, एक एक वाणी आज हम हर दिन देख रहे हैं, वो पूरी हो रही है। तो चलना पड़ता है। अब हम छोड़ के कहाँ जाएं, हम किसके टीका टिप्पणी करें, किसको कमी बोले। हमारा तो कोई ठोर नहीं है, ना घर है। किस ठिकाने पे जाके बैठे बताओ, किसके चबूतरे पे, किसकी चौखट पे जाके सर को रखें। रहना तो इस संगत में ही है कि वचन दिया हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। गुरु ने वचन लिया हुआ है कि संगत और सत्संग को कभी मत छोड़ना। मैंने कहा जी जब तक श्वास रहेंगे, आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा रहेगी और मालिक की निगाह ठीक रहेगी, शरीर ठीक रहेगा, तो संगत और सत्संग आखिरी श्वास तक नहीं छोड़ी जाएगी। क्या भीष्म पिता के तौर तरीके से हस्तिनापुर चलता रहा था क्या? लेकिन वो हस्तिनापुर के लिए हमेशा
एक समर्पित भाव से हमेशा रहे, और जैसा भी चलता रहा हस्तिनापुर में वो उसको देखते रहे, तो चलता रहेगा। आज ये नई पीढ़ी, नई जनरेशन आ रही है, अपने तौर तरीके से चला रही है। साक्षी भाव होके रहो, देखते रहो। कौन सा पाई पैसा खर्च हो जाता है, या कौन सा कुछ भागा दौड़ी हो रही है, या आपको कोई कुछ बोल रहा है। ना आपको कहीं जाना है, ना आना, ना आपको पैसा खर्च करना है, ना कुछ है। आओ, बैठो, एंजॉय करो। आपको कुछ नहीं करना है कि आपको सुबह आना है, कोई मेहनत करनी है, सफाई करनी है, इसके बाद आपको मेहनत करनी है, पैसे खर्च करने हैं, या आपको कुछ कहा जा रहा है। आप आए हो, आप अपना एंजॉय करो, आनंद लो, खुश हो। बिना पाए पैसे के फ्री का है ये, और उसमें टीका टिप्पणी करना, उसमें कमियां दिखाना, तो ये अपने अपने तरीके होते हैं। फिर अपना अपना उसका भाव बनता है, अपने अपने सोच विचार बनते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम चलेंगे तो हम उलझ जाएंगे, खुद भी उलझेंगे और साथ साथ में हम औरों को भी उलझा देंगे। इसलिए उलझना नहीं है, सुलझ के रहो। जब मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो आप भी एंजॉय करो ना। जब मैं खुश हूँ आप भी खुश रहो। जब मैं सत्संग आ रहा हूँ आप भी सत्संग आओ। आप क्यों टीका टिप्पणियों में फंस गए, क्यों इधर राग द्वेषों में फंस गए, क्यों अपना समय इधर उधर बैठ के व्यर्थ गवा रहे हो? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो गुरु के दर पे ही मिलता है, साथ संगत में ही मिलता है। और इसका मुझे अनुभव है। अगर नहीं मिलता तो मैं क्यों यहाँ आता, क्यों बैठता, क्यों मेरे गुरु कहते कि तुम्हें साथ संगत नहीं छोड़ रही, सत्संग नहीं छोड़ना। एक इंसान जो इस दुनिया से जा रहा है, एक आम इंसान भी जब दुनिया से जाता है तो वो कोई किसी के लिए गलत नहीं सोचता या कोई गलत बात नहीं बोलता है किसी के लिए। पर जब ऐसे महागुरु ब्रह्मज्ञानी को जब ऐसी हो जाती है अनुभूति कि अब मेरा शरीर ज़्यादा दिन नहीं है, तो वो क्या हमें गलत बोलेंगे? क्या वो हमें गलत रास्ता दिखाएंगे या हमारा समय खराब करवाएंगे? नहीं, वो हमें हमेशा सही बोलते रहे और अच्छा ही बोलते रहे, और हमारा मार्गदर्शक बनकर वो हमेशा हमारे मार्ग को दिखाते रहे। और आज भी वही है, उन्हीं की लीलाएं चल रही है। हर रूप में वो है, हर कण में वो है, हर जगह वो है। लेकिन इस साथ संगत को छोड़ना, संगत को छोड़ना, सत्संग को छोड़ना इस धरती की माया के बश की बात नहीं है, जो मुझे ये सत्संग छुड़ा दे या संगत छुड़ा दे। किसी भी तरह की माया, किसी भी तरह का धन, तन, पद, औहदा, मान, सम्मान, कितना भी कुछ भी मिल जाए, कौवे की विष्ठा के समान है। कोई अपने घर के चौखट पे बुलाए, बोला यहाँ आ जाओ, मैं तुमको इतना सुख देता हूँ, यहाँ बैठ के ज्ञान सुनाओ, यहाँ बैठ के ये कर लो, या नहीं। जहाँ संगत ही नहीं है वहाँ हमने क्या लेना देना, हमने वहाँ क्या करना है? हमारा काम है गुरु की आज्ञा में रहना। अगर हम गुरु की आज्ञा में ही नहीं रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे फिर? कितने दिन के जीवन है, कितने दिन की श्वास है, कोई भरोसा है? क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने गुरु को वहाँ जाकर कि कहाँ घूमते रहे, कहाँ व्यर्थ समय गंवाते रहे। मैं खुद भी देखता हूँ कि जो लोग सत्संग छोड़ के चले गए, मुझे दिखते रहते हैं, आज वो धूल मिट्टी में घूम रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है उनकी, कोई कदर नहीं करता उनकी। मैंने कहा अगर ये जीवन को इन्होंने संगत में, साथ संगत में दिया होता तो ये कहाँ पहुँचते। गुरुओं ने उनको गुरु बना दिया था, वचनवाणी सुनवाते थे उनसे, बड़े बड़े प्रोग्रामों में उनको बहुत बड़े बड़े ओहदे पद दे दिए। लेकिन मन आ गया। मन इतना बलवान है, इसको तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, मेरे से बड़ी मेरी माया है, और इसका कोई एक रूप नहीं होता इस माया का। ये तरह तरह के रूपों में आकर हमें इस रास्ते से हटाती है। ज्ञान भी लेकर आएगी, ये धन भी लेकर आएगी, ये नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ लेके आएगी, ये मान अपमान, निंदा, चुगली सब लेके आएगी। लेकिन स्थिर रहना, शांत रहना और एकाग्रचित्त होकर अपनी दृष्टि भगवान में लगा के रखना। कितनी तरह के प्रलोभन अर्जुन के रास्ते में आए, कितनी तरह की माया आई, लेकिन बार बार भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने उनको सचेत करा, बार बार सावधान करा कि हे अर्जुन, अपना ध्यान अपनी आत्मा में रखो, और जो कोई भी तुम्हारे सामने आ रहा है तुम उसे नहीं मार रहे हो, वो पहले से ही मरा हुआ है। तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र, हम तो निमित्त मात्र भी नहीं है। करण करावण आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। क्या है हमारे हाथ, हमारे बूते? कुछ नहीं है। अपने शरीर का भरोसा नहीं है। आज भगवान लेके आ रहा है, कल नहीं लेके आया तो हम क्या कर लेंगे? मालिक का धन्यवाद है, शरीर को ठीक रखता है वो, हमारी भाव भावनाओं को ठीक रखता है, हमारी विचारधाराओं को ठीक रखता है।
तभी तो संगत अच्छी लगती है, नहीं तो संगत छूटने में टाइम नहीं लगेगा। संसार छूट नहीं रहा है, संसार तो और पकड़ लिया गया है। बड़ी मुश्किल से तो ये समझ में आया कि हमें अपना जीवन भगवान के रास्ते पे बिताना है, और वहीं से कदम डगमगा गए, अपना ही कुछ बना लिया, अपना ही कुछ कर लिया, तो उसका क्या लाभ मिला। वो तो रेत का घर बना लिया है, वो टिकने वाला नहीं है। अपने ही मन बुद्धि चला ली, अपने ही तौर तरीके कर लिए, तो फिर गुरु के वचन और गुरु की वाणी को कहाँ हम लेके चले, कहाँ हम साथ संगत में लेके चले। शाम को कहाँ आ पा रहे हो, सुबह कहाँ आ पा रहे हो, कितने कितने दिन नहीं आ पा रहे हो, कितने कितने महीने नहीं आ पा रहे हो। सालों साल सत्संग छूट गया, कोई यहाँ रह गया, कोई कहीं रह गया, कोई देश चला गया, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं रह गया। जीवन हाथ से व्यर्थ चला गया। मौका मिला था, जीवन सार्थक हो सकता था, जीवन का भला और उद्धार और कल्याण हो सकता था। बात जरा सी थी, उसका बखेड़ा बना दिया। मिटानी अपनी हस्ती थी, मिटाने दुनिया को चल पड़े। सुधारना अपने को था, सुधारक दूसरों के बन गए। ज्ञान इधर बताना था, ज्ञान उधर बताने लगे। चलना गुरु के रास्ते पे था, चलने लगे पता नहीं किस रास्ते पर। बहुत हल्का सा फर्क रह जाता है, हल्का सा फर्क। जो कोई समझ गया तो वो तो अपना उद्धार कल्याण कर गया इस धरती से। बात है 84 के फेरे से बचने की। अभी जो ये प्रवचन चल रहे हैं उस पर मुझे भी चलना है, तब मेरा भला उद्धार होगा। सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं हो जाएगा, पूर्ण एक निष्ठा में मुझे भी रहना पड़ेगा। नहीं तो दो रास्ते चल रहे हैं, एक 84 के फेरे में गिरता है और एक प्रभु के धाम जाता है। चाहे सुन रहा है या कोई सुना रहा है, चलना दोनों को पड़ेगा, मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ दोनों को करना पड़ेगा, लगन दोनों को लगानी पड़ेगी। चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। कई दफ़ा ये मन ऐसे बंध जाते हैं कि हमें तो उसने रास्ता दिखाया है, हमारे को तो उसने बताया, हमारे ठीक है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा। आपको सुबह उठना पड़ेगा और आपको सत्संग आना पड़ेगा। आपको शाम को भी चल के सत्संग आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कई बार कहा, फिर दोहरा देता हूँ कि सत्संग 2 टाइम चलते हैं हमारे, सुबह और शाम। सुबह शाम का सत्संग मत छोड़ो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सुबह शाम का सत्संग पूर्ण निष्ठा श्रद्धा भाव से लो, अब पूर्ण अंदर के अंतःकरण से उसको सुनो और अपने उद्धार के खुद मालिक बन जाओ। नहीं तो ये जीवन हाथ से निकला हुआ जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ के इस बहुमाया में मत फंसना। ये घर परिवार, ये जमीन, ये जायदाद, ये शिष्य, ये लोग, मत भागो। किसी के पास जाने आने की आवश्यकता नहीं। क्यों अपना समय व्यर्थ गवाते हो। बस एक गुरु का पल्ला पकड़ लिया है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, और वाणी में ही सब कुछ मिलेगा। इन शास्त्रों में, गुरुओं के बताए हुए महावचनों में सब कुछ मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास जाने आने से कुछ नहीं मिलता है। अगर मिलता होता तो मैं आप सबको जरूर वो सारी बातें बताता। जो मेरे गुरु ने बताया वो ही मैंने आपको खुल्लम खुल्ला बताया है। अगर हम सबका भला होगा तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग और साथ संगत से होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। भले ही कितना धन कमाओ, कितने ही यौवन में चले जाओ, कितने बड़े बड़े ओहदे पदों पर चले जाओ, कुछ भी कर लो, कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी और महागुरु बन लो, लेकिन अगर नहीं चले उस वचन पे तो रास्ता फिर 84 के फेरे में ही जा रहा है। क्योंकि भगवान बहुत पाक पवित्र और सच्चे और ईमानदार न्यायाधीश हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं कि इसकी अंतर की भावना कैसी थी। बाहर भले ही हम कुछ भी बदल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बदलाव अंदर का होना चाहिए, तभी हमारा जीवन बदल सकता है, नहीं तो कुछ भी होने वाला यहाँ पर नहीं है। शुक्रिया। भोले भाव मिले रघुराय। श्री कृष्ण भगवान की जय, माधव भगवान की जय। जब मनुष्य छल कपट ठगी बेईमानी झूठ अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब वो भोले भाव मिली रघुराय। मनुष्य का मन कर्म क्रोध लाभ मोह अहंकार से मुक्त है, तब वो भोले भाव मिले रघुराय की प्राप्ति में है। जिसका मन शुद्ध है उसका जीवन शुद्ध है। श्री कृष्ण भगवान की जय।